सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो बेसिक कंसेप्ट ये है दैट इन अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द पॉइंट वेयर ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस वेयर y इज जीरो। लाइक कोई भी एक पॉलिनोमियल की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, लेट्स से ये x y x x y। सो इसकी जब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे तो द प्लेस वेयर इट इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस वेयर y गेट्स जीरो, यहाँ जिस भी पॉइंट पे सपोज करते हैं ये अगर हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, सो ये दिस पॉइंट हियर सपोज a, so a is the point where y is equal to 0. so basically इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगी a, 0 because a पे y की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो जा रही है। तो द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ y इज 0, उसको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके, नाउ कमिंग इनटू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, अगर लीनियर इक्वेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते थे तो मोस्टली हमें स्ट्रेट लाइन आता था, बट इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल थिंग्स आर डिफरेंट। लाइक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो इट कम्स समथिंग लाइक दिस। यहां हमें दो पॉइंट्स आते हैं, ये टू पॉइंट्स है A एंड B। ये दोनों ही जीरोस है बिकॉज द ग्राफ हियर इज इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट टू पॉइंट्स, एक यहां पे भी एक यहां पे भी। सो बेसिकली इस फिगर को हम पैराबोला कहते हैं। So, अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो हमें जो ग्राफ मिलता है उसकी कुछ ऐसी शेप होती है, इसे हम पैराबोला कहते हैं। नाउ मोस्टली हमें थ्री डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ ग्राफ मिलती है फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, थ्री टाइप्स ऑफ ग्राफ हमें मिलती है, तीन डिस्टिंक्ट टाइप्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहाँ तीनों में डिफरेंस अगर हम नोटिस करें, इन फर्स्ट केस वी हैव ओनली वन पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। इस फर्स्ट ग्राफ में देखिए यहाँ सिर्फ एक पॉइंट है जहां पे ग्राफ हमारे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज द पॉइंट, लेट्स से A। इन द सेकंड ग्राफ यू सी हमारा जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस एंड दिस, लेट्स नेम इट C and D, and in the third graph हमारा जो पैराबोला है वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को। सो ये जो तीन डिस्टिंक्ट टाइप्स हैं, यहाँ हम इसको कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? इन द फर्स्ट टाइप वी हैव ओनली वन वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द वैल्यू ऑफ y is 0। दैट मींस हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की सिर्फ एक जीरो है। सो हमारे इस पहले ग्राफ में हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की सिर्फ एक जीरो होगी, दैट इज a, 0। सो एट दिस पॉइंट यहाँ x की वैल्यू अगर हम a ले लेते हैं तो y की वैल्यू 0 है। सो दिस इज द जीरो फॉर दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका ग्राफ ये पैराबोला है। अब अगर हम दूसरे केस में आते हैं तो यहाँ वी हैव टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच द वैल्यू ऑफ y विल बी 0। दैट इज दो डिस्टिंक्ट जीरोस हैं इसके पैराबोला के। सो इसके दो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, दैट इज C, 0 एंड D, 0। तो इन दोनों पॉइंट्स में दैट मींस व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज C, y इज 0, व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज D, y इज स्टिल 0। सो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो डिस्टिंक्ट ये हो गए, जीरोस हो गए, दिस वन एंड दिस वन। ओके, अब हम तीसरे में आते हैं। सो देयर इज नो सच पॉइंट ऐसे पॉलिनोमियल में जहां y हमारे पैराबोला की कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है x एक्सिस से। इन दैट केस देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द वैल्यू ऑफ y विल बी 0। दैट मींस ऐसे इक्वेशन की, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई जीरो नहीं होती है। सो हमारे पास यहाँ तीन डिस्टिंक्ट केसेस आ गए, यहाँ 1 0, यहाँ 2 zeros and here no zero।
तो यहां से बेसिकली हमें क्या कंसेप्ट मिलता है दैट फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देयर कुड बी आउटमोस्ट टू जीरोस, ज्यादा से ज्यादा दो जीरो हो सकते हैं, या फिर वन जीरो हो सकते हैं, या फिर नो जीरो हो सकता है। अब इस चीज को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की पावर क्या होती है, इसकी पावर 2 होती है, राइट। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज अ पावर 2। सो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ज्यादा से ज्यादा दो जीरोस हो सकती हैं और नो जीरोस भी हो सकती हैं, बट आउटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा दो जीरो हो सकती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की दो से ज्यादा जीरोस नहीं हो सकती है। तो एटमोस्ट जीरोस का जो कंसेप्ट था वो ये है, फॉर अ गिवन पॉलिनोमियल p of x of degree n, the graph of y equals to p of x intersect the x axis at most n points। मतलब कोई भी एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री सपोज n है वो x एक्सिस को एटलीस्ट n पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी। लेट्स से कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर x की 2 है तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। दैट मींस एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, वो x एक्सिस को एटमोस्ट 2 टाइम्स इंटरसेक्ट करेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 टाइम्स इंटरसेक्ट करेगा। मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ज्यादा से ज्यादा दो ही जीरोस हो सकती है, नॉट मोर देन दैट। अगर हम इसको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कर लेते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल इट्स अ y equals to ax cube plus bx square plus cx plus d। अब इसकी डिग्री हो जाती है 3, तो इसके जीरोस एटमोस्ट 3 होंगे, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। सो वट एवर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज, अगर हमारे पॉलिनोमियल का जो भी डिग्री है एटमोस्ट उसके उतने ही जीरो हो सकते हैं, उससे कम हो जाएंगे बट उससे ज्यादा नहीं होंगे। दैट्स द कांसेप्ट है। therefore polynomial p of x of degree n has at most n zeros। कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री सपोज n है तो उसकी n नंबर ऑफ जीरोस ही होंगे एटमोस्ट, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके देखें तो इट कुड बी समथिंग लाइक दिस। यहां a b c, ये ग्राफ एटमोस्ट इन एक्स एक्सिस को 3 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, a b c। सो इसके एटमोस्ट 3 ही जीरोस हो सकती हैं, 3 से ज्यादा नहीं। या तो इसको 3 से कम हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, बट 3 से ज्यादा इसके जीरोस नहीं होंगे क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। That's the concept.